नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, शुरू में जो आपने देखा वो मेरा करवा चौथ का श्रृंगार था सारा। कुछ चेंजेज हुए थे उसमें, और उसके बाद फाइनल लुक आप सभी ने देखा था। और उसके बाद ये था कि मैंने बायना निकाला था। यहाँ पे बायने में मैंने अपना खाना वगैरह जो भी बनाना था वो बनाया था। और ये भी मैंने बता दिया था कि मेरे से गलती क्या हुई। तो खैर, मैं सही में बताऊं, इस बार मैं अपनी बहन को बड़ा मिस कर रही थी, क्योंकि अकेले करना पड़ रहा था सारा। करना पड़ नहीं रहा था, मतलब दो जने होते हैं तो अच्छा सा लगता है, और घर जाना उसका भी जरूरी था। तो बस इसी बार यहाँ पे मैं अकेली ही कर रही, नहीं तो मैं हर बार बाना बायना जो है वो मैं अपनी बहन को देती हूँ। बहन और जीजा जी को देती हूँ। खाने खाना तो जो है वो उन्हें ही दोनों को देती हूँ। और कपड़े जो है वो रुचि के पूजे जाते हैं, तो वो बाद में जब गाँव में जाते हैं कोई भी, तो तब वो गाँव में भिजवा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दिया लगा दिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने अपनी जो भी मतलब पूजा पाठ होते हैं थोड़े थोड़े से वो सारे किए। और कोई मुझे कह रहे थे कि पायल नहीं पहननी शायद आपने, तो पायल भी मैंने पहन ही दी। तो स्टार्टिंग में जो श्रृंगार का सामान मैंने दिखाया है उसमें थी शादी की जो बरीकी होती हैं, मतलब शादी में जो दी जाती है वो वाली पायल मैं पहन रही थी। हालांकि बहुत भारी पायल है वे। तो मैंने फिर बाद में निकाल दी थी, मैं रात के टाइम निकाल दी थी, दिन में तो डाले रखी, बहुत छम छम करती हैं वे। तो इसलिए तो यहाँ पे जी देखिए, मैंने जो कपड़े हैं उनके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बना दिया है, तिलक लगा दिया है हर चीज को। और उसके बाद मैं बस अपनी जो पूजा है वो करने लगी थी यहाँ पे। तो जी पूजा करने के बाद यहाँ पे जीजा जी को बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था कि आओ अपना प्रसाद ग्रहण करो। वैसे तो मैं जैसे बता रही थी हर बार दोनों होते हैं, आशु और जीजा जी। और पिछले साल तो मम्मी भी थी यहाँ पे जब मैं दूसरे घर में थी। तो यहाँ पे कुछ मजाक मस्ती सी चल रही है, मतलब बातचीत हो रही कुछ जीजा जी को। और देखे मतलब अजीब सा तो लगता ही है कि हर बार दोनों होते हैं और इस बार ये अकेले ही थे, यहाँ पे बहन वहां पे थी। तो ये जो खाना होता है ये हम जीजा जी और आशु को ही देते हैं। और इसमें यहाँ पे जो कपड़े हैं वो रुचि को दिए जाएंगे। तो यहाँ ना वो बायने में मैंने पैसे नहीं रखे थे, और खाली बायना नहीं देते बिना दक्षिणा के। तो वो फिर मैंने इन्हें बोला, मैंने कहा इसमें रख दे। तो जीजा जी यूँ पूछ रहे थे कि मुझे भी कुछ देना क्या। मैंने कहा जब मुझे बर्तन वापस करोगे खाने के तो तब इन्हें खाली ना दियो, इनमें मैं कहा कुछ रख के दे दियो। आशु तो जब होती है यहाँ पे तो वो तो देखती है कि मतलब जब वो बर्तन वापस करती है तो उसमें बिंदी वगैरह चूड़ी वगैरह या कुछ भी वो देखती है, खाली नहीं करती। लेकिन बस ये है कि चलिए अभी जीजा जी है तो उनसे क्या ही, पर ये है कि बस बातचीत सी हो रही थी, मजाक कर रहे थे। तो जी बस यहाँ पे हमारा जो है पूजा पाठ हो गया था, और उसके बाद बस फिर सबको खाना खाना था। जी मैंने बायना निकाल दिया है, पूजा हो चुकी है, बायना निकल गया। और बस अब सबको खाना दे दूंगी मैं। जीजा जी लेके बैठ गए अपना, और बच्चे भी तैयार बैठे हैं, कान्हा जी को और सबको मैं खाना दे दूं, मतलब खाना खा लेंगे। और फिर उसके बाद चांद जब निकलेगा तब का तब है। तो अभी पहले सबको खाना दे दें क्योंकि बच्चे भी वेट कर रहे हैं खाने का। ठीक है, चलिए जी हम खाना दे देते हैं सबको, फिर उसके बाद इंतजार करते हैं चांद का। ये टाइम 9 बज गए और पता नहीं चांद निकला नहीं निकला। मैंने तो अपनी थाली जो है वो तैयार कर रखी। ले मिठाई ना अलग से ले लो बेटा। और बस चलती हूँ मैं, ऊपर ऊपर जाके देखूंगी। और इस टाइम ना सिर में दर्द होना शुरू हो लिया मेरे, सुबह से तो निकल गया टाइम जैसा निकला, अब सिर में दर्द होना शुरू हुआ मेरे। खैर कोई बात नहीं जी, इस प्राणी के लिए ये दर्द भी कुछ नहीं। सर दबा दूं? हाँ अपना तो दर्द साथ गला भी दबा दूं? लो। हाँ वो 2 मिनट, वो तो सबसे बढ़िया, मेरा व्रत आज ही सफल हो जाएगा। नहीं, सदा सुहागन मरने का। दबाने का मतलब वो थोड़ा ही ना, तो गलत वे में ले। गला कैसे दबाया जाए, अच्छा बताइए। ऐसे अच्छा ऐसे। कितने पलटू मार है। चलिए जी चलते हैं ऊपर। जी ये तो कुछ नहीं है,
अच्छा चलिए जी, चलिए ऊपर चलते हैं। हम आ गए हैं छत पे और चांद ना निकल गया। हाँ भाग गया, इतने में भी तो दिखा था मुझे। वो रहा, जो वो लाइट सी दिख रही वो चांद है, चंदा। चले बस भाई, पूजा आरती। अरे आज तो पति देना, वैसे तो चाहे रोज टिप टॉप रहे, आज तो कपड़े भी वहां से निकाल ले। थका हुआ मैं ना। थकते कब नहीं आप। चलिए जी, अभी तो पीयू के डैडी थक रहे, तो थोड़ी देर बाद देख लगा चांद का थोड़ा सा और ऊपर आ जा। चलिए चलिए जी, फिर मैं कर लूँ ये। तो 2 मिनट रुक नहीं सकता क्या? आगे भी गा। चांद को देख करवा चौथ का व्रत मैं तोड़ूं। कर पानी हाय लीलू बतरो रे। 2 दिन भीतर आलू ले लो मत रो रे। तो जी यहाँ पे चांद जो है वो आ गया था। और आज के दिन ना, मतलब मैंने ये नोटिस की है चीज कि चांद हर दिन की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा नजर आता है। तो इधर आपने संगीत तो सुन ही लिया होगा कि बच्चे जो है वो हमारे भजन वगैरह गा रहे थे। तो सारे के सारे ही बच्चे, मतलब हमें कभी ये नहीं होता कि मेरे पास बच्चे हैं तो वो, मतलब होता है ना कई बार बच्चे अच्छी तरह नहीं रहते या कुछ भी, लेकिन चाहे बच्चे पीहू, रूही, कृष्णा, आशु के पास रहे या गुड्डू, ईशु मेरे पास रहे, पांचों के पांचों बच्चे हमेशा ऐसे रहते हैं कि इनका किसी को अगर कोई बाहर वाला देखे ना, तो किसी को ये नहीं पता चलता जब तक ये मुझे मौसी ना कहे या चाचू ना कहे या आशु को आशु मम्मा ना कहे, पापा ना कहे या कुछ भी मतलब ना कहे, तब तक किसी को यूं ना पता चले कि ये बच्चे एक के हैं या दो के हैं। तो पीछे आपने सुन ही लिया कि सारे के सारे भजन सम्राट बन रहे थे। तो खैर यहाँ पे जी देखिए, मैंने जो अपनी पूजा है वो कर ली है और मिठाई लेके आए थे पीहू के डैडी। तो पहले मैंने चांद की पूजा की, तिलक वगैरह जो अर्पण करते हैं, और उसके बाद चांद की आरती की। देखिए हर एक दिन होता है हर चीज का, बाकी दिन हमें इंतजार नहीं रहता चांद का, लेकिन आज के दिन चांद का इंतजार ऐसे रहता है जैसे पता नहीं क्या हो। और 9 बजे के बाद यहाँ पे चांद निकला है, पहले निकल गया होगा क्योंकि हमारी छत थोड़े नीचे पे है, तो हमें बहुत लेट नजर आता है चांद। जब तक पूरा ऊपर नहीं आ जाता तब तक चांद हमें नजर नहीं आता। और आज तो खैर स्पेशल है ही। तो यहाँ पे मैंने पहले छलनी में को देखा चांद, उसके बाद मैंने फिर दिया रख के चांद को देखा। और सच में मतलब अलग ही होता है हर चीज का, भगवान ने सारी चीजें कुछ सोच के ही बनाई। तो यहाँ पे फिर मैंने उसके बाद पीयू के डैडी के दर्शन करे चांद में को। और कई बार ना, जैसे रोज नहीं होती चीजें कुछ, तो मतलब हंसी भी आती है और मतलब अजीब सी खुशी भी होती है करते हुए उन्हें। तो मैं जब इनके पैर छू रही थी तो ये भी हंस रहे थे कि ले चल भाई आज तो पैर छू रही, और साल में एक बार मौका मिलता है कि पति की पूजा करे। वैसे तो कि लड़ते रहो भिड़ते रहो वही चीजें होती रहे। और मैं सही में बताऊं, अगर लड़ते भिड़ते भी आपका जीवन कट रहा है ना, तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा भी, किसी के बीच में नोक जोक मन मुटाव भी तभी होता है जब आपके बीच में प्यार हो। जब जहाँ ना प्यार है ना कोई चीज है ना कुछ भी है, तो वहां तो किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं बैठता। और यहाँ पे भी ये मुझे कुछ कह रहे थे तो इसीलिए मुझे हंसी आ रही थी। तो जी देखिए मेरी जो है पूजा हो चुकी है, और अब पीहू के डैडी जो है वो मेरा व्रत खुलवाएंगे, और व्रत खुलवाने भी ये इतनी नौटंकी कर रहे थे। तेरा भाई वो लाल चांद नहीं बनता। ये साइंस का लगता है। थोड़ा सा अरे नो पियाऊंगा। आपने सुबह से पानी भी नहीं पिया? अरे कहाँ चाचा में थी। चावल नहीं है ना, तो जी हमारी जो करवा चौथ की पूजा है वो हो चुकी है, और चांद अब ऊपर आ ही गया है पूरा, और पीयू के डैडी ने व्रत खुलवा दिया। तो आज वैसे व्यस्त ही थे पूरा दिन। थोड़ा
अगले करवे को मैं छुट्टी रखूंगा, मैं ये हाँ। सोच रहा हूँ। आज इन्होंने कम से कम शाम के समय 5 मिनट निकाल लिया। अगली बार ये पूरी कोशिश करेंगे कि ये मिनटों मिनटों पर पहुँचे, बस चांद के साथ साथ ही घर में, है ना। तो खैर चलिए जी, कोई बात नहीं, जैसे भी है अपने काम भी ज़रूरी है। माता रानी की कृपा से, भगवान की कृपा से त्यौहार जो है वो बहुत अच्छे से हो गया। तो आप सभी को भी करवा चौथ की एक बार फिर से शुभकामनाएं। बोलिए। बिना कपड़ों के कईयों के व्रत रुक जाते हैं। चलो जी, वो आपको सौभाग्य मिल रहा है कि भाई सौभाग्य आपको बना के देने हैं, वो भी एक सौभाग्य ही है। तो चलिए जी, बस फिर आप सभी को भी करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप भी ये व्रत हमेशा अपने पति के साथ ऐसे ही मनाएं और आपके पतियों की भी उम्र जो है वो लंबी हो। और भगवान करे, मेरी आखिरी बस यही इच्छा है कि जब भी मैं ऊपर जाऊँ ना, मैं सुहागन के उसमें ही जाऊँ। तो बस यही है मेरा। बस तो- ज़्यादा इमोशनल ना हुए, ठीक है। नहीं, जो है वो है, जो एक मेरी इच्छा है वो है। खैर चलिए जी, बस फिर अब वीडियो रोकते हैं यहीं पे। कैसी लगी जरूर बताइए, अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे, बाय बाय।